हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन की जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, अब जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इस वीडियो सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सिंस योर एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, इट्स अराउंड द कॉर्नर, ये आप बहुत नज़दीक है, आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होने जा रहा है, जनवरी एंड हो रही है, ठीक है, 2 दिन में एंड हो जाएगी। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो भी इंग्लिश सेक्शन के वोकैब का सेक्शन, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं सेशन की। तो दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना, वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8th फेज का है। इट वाज कंडक्टेड ऑन 10th ऑफ नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020 को कंडक्ट कराया गया था ये शिफ्ट 1 में, और ये मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कैब के सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों, वो कैब सेक्शन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द वर्ड विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है और वहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए इन चारों में से कौन सा एक वर्ड सूटेबल होगा। तो बेसिकली ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारा गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, ठीक है, जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है, जिसको पढ़ा ना जा सके, जो इनकैपेबल हो ऑफ बीइंग रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है कि जो अस्पष्ट हो, जिसे पढ़ना कठिन हो, ठीक है, जो अस्पष्ट हो और जिसे पढ़ना कठिन हो उसको कहते हैं इलेजिबल। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है कि अचूक जो हो, जो त्रुटि रहित हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ठीक ठीक है। तो जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जो अचूक हो, उसको हम कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है कि इनकैपेबल ऑफ हैविंग एरर्स, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड और डन अवे विद। तो इनडेलिबल का मतलब हिंदी में होगा कि अमिट, यानी जिसको इरेज ना किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, ठीक है, जिसको खत्म ना किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं इनडेलिबल यानी अमिट, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब होता है कि अपरिहार्य, ठीक है, अपरिहार्य, ठीक है। इसका मतलब कि अगर कोई चीज इनइविटेबल है तो वो चीज होकर ही रहेगी, ठीक है, अवश्यंभावी है वो चीज, अवश्य होने वाली चीज है वो, ठीक है। तो अवश्य होने वाले को हम क्या कहते हैं, इनइविटेबल। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। तो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखो, इलेजिबल। इलेजिबल का भी मतलब होता है कि जो अपठनीय हो, अस्पष्ट हो, जिसको पढ़ा ना जा सके। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पे इन चारों में से ऐसे एक वर्ड को चूज करना है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड हो, ठीक है, उसकी स्पेलिंग में एरर हो। तो यहाँ पे वॉलंटरी देखो, यही हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वॉलंटरी का मतलब जो हमारा होता है वो होता है स्वेच्छा से, और वॉलंटरी की जो स्पेलिंग होती है VOLUNTARY, न कि TERY होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग ये होगा और ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो इसीलिए हम 1 को मार्क करेंगे। ऑप्शन 2 हमारा है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। ऑप्शन 3 हमारा है सिग्निफिकेंस, और ऑप्शन 4 जो हमारा है ऑनररी। इन तीनों के जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 जो हमारा था वॉलंटरी, इसी का स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट दिया गया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप आंसर्स भी यहाँ पर देख सकते हो, ग्रीन कलर में वो मार्क किए गए हैं करेक्ट आंसर्स, बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में करेक्ट आंसर्स भी मार्क करने को मिल जाएंगे, किए हुए मिलेंगे। तो इसमें
हमारा जो मेन मकसद है, मैं फिर से रिटरेट कर दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारा मेन मकसद आपको डिफिकल्टी लेवल बताना है क्वेश्चन का और नेचर बताना है क्वेश्चन का कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। हमें ये नहीं बताना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आपको बताना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं और नेचर ऑफ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हाईलाइट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वोकैब सेक्शन का और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वोकैब सेक्शन में हमारे। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कैप सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो कि क्वेश्चन 1 किया हमने, 2 किया और सीधा 4 पे आ गए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 था इंग्लिश के सेक्शन में वो ग्रामर का पार्ट था। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल वोकैब के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और वोकैब के क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनका नेचर क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड है और उसका इन्होंने सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। ठीक है, तो गिवन वर्ड क्या है हमारा, टिमिड। टिमिड टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, संकोची। ठीक है, डरपोक या संकोची, टिमिड का मतलब होता है जो कि डरा हुआ हो, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है इजी। इजी का मतलब होता है आसान। ठीक है, आसान। ऑप्शन 2 जो हमारा है डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। ठीक है, और ऑप्शन 3 हमारा है साय। साय का मतलब होता है संकोची। ठीक है, संकोची जो कि एक्सप्रेसिव ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 का मतलब होता है जो कि वार्म है, इसका मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा गिवन वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, संकोची। यहाँ पे आप ऑप्शन 3 देखो साय। साय का मतलब होता है संकोची। तो ठीक है, इसीलिए हम ऑप्शन 3 को मार्क करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन 3 साय इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टिमिड। जो टिमिड का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो हमारा साय ही होगा, तो इसलिए हम साय को मार्क करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ऊपर उन्होंने सिनोनिम पूछा, अब हमसे पूछ रहे हैं एंटोनिम यानी विपरीतार्थ शब्द, विपरीत शब्द पूछ रहे हैं गिवन शब्द का, जो गिवन वर्ड है हमारा। गिवन वर्ड क्या है हमारा, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त। ठीक है, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में ना हो वो कैसा होता है, वो विलुप्त होता है, वो एक्सटिंक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है अननोन। अननोन का मतलब है कि समथिंग विच इज नॉट नोन, समथिंग और समवन विच इज नॉट नोन टू अदर्स। ठीक है, तो अननोन का मतलब होता है अनजान। ठीक है, हिंदी में। ऑप्शन 2 हमारा है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है असतर्क, असावधान। ठीक है ना, हैविंग नो केयर, तो उसको हम कहते हैं केयरलेस। ठीक है, जो अटेंटिव ना हो, केयरफुल ना हो, है ना, उसको हम कहते हैं केयरलेस, असावधान। ऑप्शन 3 हमारा है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा है लिविंग। लिविंग का मतलब जो कि वर्तमान में जीवित हो। ठीक है, जो कि वर्तमान में जो जीवित हो। ठीक है, वर्तमान में जो जीवित हो उसको हम कहते हैं लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट का पूछा गया है एंटोनिम। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में ना हो। आप ऑप्शन 4 देखो लिविंग। लिविंग का मतलब होता है कि जो वर्तमान में जीवित हो, यानी जो वर्तमान में एक्सिस्टेंस में हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो हमारा लिविंग है वही अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड एक्सटिंक्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना वोकैब सेक्शन का। तो दोस्तों वोकैब सेक्शन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, विपरीत शब्द पूछा गया है। किसका, गिवन वर्ड का, दिए गए शब्द का। हमारा दिया गया शब्द क्या है, गिवन वर्ड क्या है, पेल। पेल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल फीका हो। ठीक है, पेल का मतलब होता है फीका या धुंधला। ठीक है, जो फीका हो या धुंधला हो, धुंधला हो या फीका हो। ठीक है, जिसमें चमक ना हो। तो यहाँ पे पेल का पूछा गया है एंटोनिम। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, खामोश। ऑप्शन 2 हमारा है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकदार। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है कि लैकिंग कलर, हैविंग डेफिनेट कलर, यानी रंगहीन। ठीक है,
तो जिसमें कलर ना हो, जो कलरलेस हो, रंगहीन हो, जिसमें कोई रंग ना हो। ऑप्शन 4 हमारा है फाउल। फाउल का मतलब होता है कि बिल्कुल खराब, अप्रिय, ठीक है, बहुत खराब या अप्रिय, ठीक है। फाउल का मतलब होता है बहुत खराब या अप्रिय, अनप्लेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, पेल का पूछा गया एंटोनिम। पेल का मतलब होता है फीका, जो कि फीका हो, धुंधला हो, ठीक है, चमकदार ना हो। तो यहाँ पे पेल का जो एंटोनिम होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा, वो ब्राइट होगा, ऑप्शन 2 होगा। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वो उन्होंने सिनोनिम पूछा, फिर एंटोनिम पूछा, अब वो पूछ रहे हैं इडियम, ठीक है, इडियम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गिवन इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन इडियम क्या है, जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब होता है कि बाहरी दिखावट को, बाहरी अपीयरेंस को देख करके, रंग रूप को देख करके किसी को जज करना, किसी के बारे में ओपिनियन बनाना, है ना, बाहरी रूप पर रिलाई करना, ठीक है, निर्भर रहना, रिलाई करना, विश्वास करना, उसको हम कहते हैं जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसीलिए हमेशा एक कहावत कही जाती है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति पर इसलिए भी वो नहीं करना चाहिए, रिलाई नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाहरी अपीयरेंस उसकी अच्छी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली किसी भी व्यक्ति को बाहरी जो उसका रंग रूप है, उसके आधार पे उसको कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे जज अ बुक बाय इट्स कवर जो है, यानी कि बाहरी रंग रूप पर रिलाई करना, विश्वास करना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है सेलेक्ट अ बुक टू रीड फ्रॉम अ बुक शॉप। एक बुक शॉप से, जो शॉप है, बुक की, किताब की दुकानें दुकानें हैं, वहां से एक किताब को सिलेक्ट करना रीड करने के लिए। ऑप्शन 2 है डिसाइड टू रीड एन ई बुक ऑनलाइन। ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो कि आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हो, ठीक है। तो एक ई बुक को ऑनलाइन पढ़ने का डिसाइड करना, निश्चय करना। ऑप्शन 3 हमारा है रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस, ठीक है। तो जो आउटवर्ड अपीयरेंसेस हैं, जो बाहरी रंग रूप है, बाहरी जो दिखावट है, उस पे रिलाई करना, उस पे भरोसा करना, विश्वास करना। ऑप्शन 4 हमारा है पिक अ न्यू बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी से, एक पुस्तकालय से एक नई पुस्तक को पिक करना, ठीक है, एक पुस्तक को लेना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 3 है हमारा, रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस, इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। जज अ बुक बाय इट्स कवर का भी मतलब होता है कि बाहरी रूप पर रिलाई करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 हमारा है, वही जो रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस है, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है गिवन इडियम का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा पीडीएफ है, जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट है एसएससी का। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है करेक्ट, जो ऑप्शन है उसको भी मार्क कर रखा है, ठीक है, ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शंस आपको पहले ही दिख जा रहे हैं कि कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। बट हमारा वो कंसर्न नहीं है। जो मेन कंसर्न हमारा है कि आपको नेचर पता लगे क्वेश्चन पेपर का, और डिफिकल्टी लेवल पता लगे, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं और उनके आंसर्स बता रहे हैं, ऐसे नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल है और क्या नेचर है क्वेश्चन का, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड होके एग्जाम में जाओ, है ना। इसके लिए आप अपने माइंड को मेकअप करके पहले से जाओ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वोकैब के सेक्शन का। तो दोस्तों वोकैब सेक्शन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है इन्होंने, गिवन वर्ड का समानार्थी शब्द पूछा है। हमारा गिवन वर्ड क्या है, ब्लीक, ठीक है। ब्लीक का मतलब होता है बिल्कुल निराशापूर्ण, ठीक है, डिसअपॉइंटिंग, अनप्लेजेंट, ठीक है, निराशापूर्ण, निराशा, निराशापूर्ण, जो कि निराशाजनक हो, निराशापूर्ण हो, उसको हम कहते हैं ब्लीक, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा है ग्रीम। ग्रीम का भी मतलब होता है अप्रिय, अनप्लेजेंट, डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकदार। ऑप्शन 4 जो हमारा है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज या धारदार, ठीक है,
तेज या धारदार। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा गिवन वर्ड है उसका पूछा है सिनोनिम, और यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा क्या है, ब्लीक। ठीक है, ब्लीक का मतलब होता है कि निराशापूर्ण, निराशाजनक, अनप्लेजेंट, अप्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 2 विच इज ग्रीम। ठीक है, ग्रीम का भी मतलब होता है कि अप्रिय, जो कि अनप्लेजेंट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज ऑप्शन 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लीक। Let's move on to the next question of the vocab section. दोस्तों vocab सेक्शन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। आपने देखा कि हमने क्वेश्चन 8 करने के बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन 10 पे आ गए। तो जो हमारा क्वेश्चन जो छूटा है, हमने जिसको छोड़ा है, वो ग्रामर से रिलेटेड था, तो हम सीधा डायरेक्टली आ गए क्वेश्चन 10 पे। और क्वेश्चन 10 जो हमारा vocab सेक्शन का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अगेन यहाँ पे इडियम पूछ रहे हैं, ये इडियम की मीनिंग पूछ रहे हैं। गिवन इडियम क्या है, टू हैव कोल्ड फीट। ठीक है, टू हैव कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल डरा हुआ होना, है ना, बिल्कुल फ्राइटेंड होना, बिल्कुल डरा हुआ होना। टू डू समथिंग, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए बिल्कुल डरा हुआ होना, है ना। हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव सूज जाना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव मैं लिख भी देता हूँ, हाथ पांव, पांव सूज जाना। ठीक है, हाथ पांव कब आपके सूज जाते हैं, जब आप डरे हुए होते हो। हाथ पांव सूज जाना, बिल्कुल डर जाना। ठीक है, डर जाना। टू हैव कोल्ड फीट इडियम है और इसका मतलब होता है हाथ पांव सूज जाना, बिल्कुल डर जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है टू आस्क फॉर वार्मर क्लॉथिंग। वार्मर क्लॉथिंग यानी गर्म कपड़ों की मांग करना। ऑप्शन 2 है टू फील अनवेल एंड फेवरिश। ठीक है, बुखार महसूस करना, है ना, अस्वस्थ महसूस करना। ऑप्शन 3 हमारा है टू बी टू फ्राइटेंड टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, है ना, डरना, बिल्कुल डरा हुआ होना। ऑप्शन जो हमारा 4 है टू बी टू टायर्ड टू वॉक फर्दर। ठीक है, इतना ज्यादा थक जाना कि बिल्कुल भी न चल पाना आगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू हैव कोल्ड फीट का मतलब हमने देखा हाथ पांव सूज जाना, बिल्कुल डर जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 देखो आप, टू बी टू फ्राइटेंड टू डू समथिंग, इसका भी मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने से डरना, डर जाना काफी। ठीक है, हाथ पांव फूल जाना, सूज जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 को ही हम करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज ऑप्शन 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू हैव कोल्ड फीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारा है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इससे पहले जो हमारा उससे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, है ना, स्पेलिंग एरर से, तो वहां पे उन्होंने पूछा था कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है इन चारों में से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देखो आप, ट्यूशन। ट्यूशन का जो आपका स्पेलिंग होता है वो ऐसा ये नहीं होता, TUTIN नहीं होता। ऑप्शन 2 जो हमारा है समरी। समरी देखो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है, इसीलिए हम ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे। ऑप्शन 3 हमारा देखो असाइनमेंट। असाइनमेंट का जो स्पेलिंग होता है वो होता है ASSIGNMENT। ठीक है, असाइनमेंट। यहाँ पे असाइनमेंट नहीं होता, MENT नहीं होता, MENT होता है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 आप देखो रिवीजन। रिवीजन की ये स्पेलिंग नहीं होती, SS नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट है, करेक्टली स्पेल्ड है समरी, तो हम ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए वोकैब सेक्शन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वोकैब सेक्शन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपने देखा कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जंप कर गए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस थे वो ग्रामर से रिलेटेड थे और हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है वोकैब के सेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे वोकैब के सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वोकैब के सेक्शन से, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के पोर्शन में, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है इन्होंने और उसका कहा है कि इन चारों में से कौन सा एक अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग कंप्लीट पावर यानी पूरी क्षमता होना, पूर्ण क्षमता होना, कंप्लीट पावर होना। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब होता है कि सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन 2 होता है ओमनीबोरस। ठीक है, तो जो कि सर्वाहारी होता है। ठीक है, जो सब कुछ खाता है ना। जानवरों को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी एंड सर्वाहारी।
तो जो शाकाहारी होते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है, जो मांसाहारी होते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है, और जो दोनों खाते हैं मांस और शाक दोनों, उनको सर्वाहारी बोला जाता है, ओमनीवोरस। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो सर्वव्यापी हो, जो हर जगह पे व्याप्त हो, ठीक है, सर्वव्यापी हो जो, तो उसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ऑप्शन 4 है ओमनीपोटेंट, यानी जो सब कुछ करने में सक्षम हो, है ना, सर्वशक्तिमान हो, जो सर्व शक्तिमान हो। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, हैविंग कंप्लीट पावर, यानी संपूर्ण क्षमता होना, है ना, कुछ भी करने की शक्ति होना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 देखो आप, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब भी होता है सर्वशक्तिमान। जो ओमनीपोटेंट होता है वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 4 होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि जो हमारा एसएससी फेज वाइज एग्जाम कराती है, और जो 9th फेज का एग्जाम होने जा रहा है फरवरी में, ठीक है, 9th फेज का फरवरी में जो एग्जाम होने जा रहा है, तो इसमें जो कई सारे सेक्शंस होते हैं, और उसमें इंग्लिश का भी सेक्शन होता है। इंग्लिश सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस तक देखा, वोकैब का सेक्शन देखा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका कंप्रिहेंशन रहता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आपका 25 तक रहता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो आगे आपको कंप्रिहेंशन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, उसके बाद आपका 21 टू 25 आपका क्लोज टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस 25 आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस, देयर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सिनोनिम, वी हैव जस्ट seen 2 questions from antonym and 2 questions from idiom and phrases, 2 questions from one word substitution, 2 questions from spelling errors, right, spelling errors. So count the number of the questions from vocab section directly, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, around 10 questions, not around, exactly 10 questions are from vocab section directly, right. तो यहाँ पे डायरेक्टली जो 10 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ दिस नंबर द 25 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो वोकैब सेक्शन से डायरेक्टली आते हैं। और आपको पता है कि कंप्रिहेंशन में और क्लोज टेस्ट में वोकैब का कितना बड़ा रोल होता है। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता तो आप कंप्रिहेंशन कैसे कर पाओगे। तो डायरेक्टली 10 क्वेश्चंस जो कि अराउंड 50% है आपके इंग्लिश के पेपर का, ठीक है, अराउंड 50% है इंग्लिश के पेपर का। तो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दी वोकैब सेक्शन डायरेक्टली, ठीक है। और इनडायरेक्टली आपको पता है कि कंप्रिहेंशन में और क्लोज टेस्ट में वोकैब कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अराउंड 75 to 80% जो आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो वोकैब से आते हैं, है ना। वोकैब आपकी हेल्प करता है। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो आप 75 to 85% क्वेश्चंस इजिली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करोगे आप कि आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाए। हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे कई सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं वोकैब की, ठीक है, सिनोनिम्स की हैं, है ना, एंटोनिम्स की है, इडियम्स फ्रेजेस की है। और हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी एसएससी एग्जाम के नाम से, ठीक है, एसएससी एग्जाम सीरीज के नाम से। तो आपको जो भी वीडियोस हम पहले सिनोनिम कर चुके हैं, इससे पहले एंटोनिम भी हम कर चुके हैं, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर चुके हैं, हम इडियम फ्रेजेस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इन सब की वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट पे आप जाओ, ठीक है, चैनल पे जाओ और इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करो, एसएससी एग्जाम सीरीज, और वहां पे सिनोनिम से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, एंटोनिम से भी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड मिलेंगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है वोकैब के प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है ना तो आपका 75 to 80% क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट आप कर लोगे इंग्लिश के सेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि वोकैब का कितना अहम रोल होता है और हमारा चैनल आपकी कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर हाजिर होऊंगा मैं
एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। और फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। हूबहू जो मॉडल होता है, जो पैटर्न होता है, वो सेम होता है, ठीक है। तो हम और भी क्वेश्चंस पेपर्स डिस्कस करेंगे बिफोर योर रियल एग्जामिनेशन, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाके ऐसा ना लगे कि नहीं बिल्कुल कुछ नया सा आपने देख लिया है, ठीक है। ताकि आप पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो, है ना, माइंड मेकअप करके जाओ आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें करना। तो दोस्तों बस इसमें इतना ही, और आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए और आप उनका बेनिफिट ले पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।